रिपीट करा देते हैं जी, बिल्कुल। काउंटिंग हमने पढ़ी थी कल, उसमें इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आपने एज बतानी है। तो जब आप एज बताते हैं तो एज बताते हुए आपको काउंटिंग तो ज़रूर बतानी पड़ेगी कि मेरी उम्र जो है वो 10 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, जितनी भी है उसमें आपको डिजिट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमें काउंटिंग पहले हमने सीखी थी। चैप्टर का टाइटल था न्यू ईयर चिन्यन अर्शी सोएला, कि आपकी जो है वो उम्र कितनी साल है। ज़ारा कह रही सर समझ तो आ गई थी, लेकिन क्या सो को शी कहेंगे? नहीं जी ज़ारा, सो को शी नहीं कहेंगे, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ था बिलो 100। सो को जो है वो 100 को हम ई पाए कहते हैं, 100 ई पाए, DAI, और उसके ऊपर जो है वो थर्ड टोन होगी, ई पाए, 100 हो जाएगा। 99 जो है वो च्योशी च्यो, और फिर ई पाए, 100। आगे चलते हैं जी। ये हमने रेट्रोफ्लेक्स फाइनल कल देखे थे कि अर जो है वो इस्तेमाल होता है आपकी लहजे की वजह से, उसमें मतलब में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरह फान क्वान एक लफ्ज़ है होटल के लिए या रेस्टोरेंट के लिए, उसके आगे अगर आर लग जाएगा तो फिर भी वो होटल और रेस्टोरेंट ही रहेगा, लेकिन बोलने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। और ये फ़र्क मैंने बताया था, ये सिर्फ लहजे की वजह से है, इसमें और कोई इसका कमाल नहीं है। ये भी हमने चीज़ें सारी पढ़ ली थी। आई यू और डॉटेड यू जो आप किसी फाइनल के साथ अटैच करते हैं तो उनमें किस तरह की आवाज़ें जो है वो पैदा होती हैं। उसके बाद जो है वो हमने डिवाइडिंग मार्क के बारे में बात की थी कि किस तरह जो है वो अलग अलग तरीके से इनको पढ़ा जाएगा। अगर डिवाइडिंग मार्क होगा तो मतलब कुछ और बनेगा, ना होगा तो कुछ और बनता है। ये कल हमने नहीं किया, इसको आज हम कर लेते हैं। जो स्ट्रोक्स का पार्ट है आपका चाइनीज कैरेक्टर्स का, उसमें अभी तक हमने जो है वो कुछ स्ट्रोक्स पढ़ी हुई हैं। और वो कौन कौन सी स्ट्रोक्स हैं? उसमें हमारे पास हंग है, शू, थिए, तियन, ना, फिर उसके बाद था शू च, हंग च, और शू को। फिर हमने वू को पढ़ी थी, एक जो शिन के अंदर इस्तेमाल होती है, और शू वान को, हंग च वान को। तो ये वाली जो हमने स्ट्रोक्स पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा कोई पढ़ी थी जो अभी मैंने नहीं लिखी? अच्छा जी, तो आगे अब हमारे पास मजीद जो है वो दो स्ट्रोक्स हमें बता रहा है। पहले के अलावा जितनी पहले पढ़ ली है उसके अलावा जो दो और बता रहा है कि कुछ और स्ट्रोक्स भी जो है वो आपने पढ़नी है। उसमें कौन कौन सी है? हंग का तो आपको पता है, इतना हिस्सा जो इसका पहला है हंग, और इसमें जो है नीचे वाली में थी ये दोनों हिस्से आपने पढ़े हुए हैं। और इसके बाद ये हंग के साथ वो कह रहा है जी फीए हम मिला देते हैं। हंग पहले लिखा है और साथ ही फीए भी हमने उसके साथ मिला के लिख दिया, तो ये एक नई स्ट्रोक हो गई, इकट्ठी होगी, हंग और फीए को दोनों को इकट्ठा करती है। इसी तरह ना था, उसके साथ तीन जो है वो आपका वो आ गया, उसके साथ शामिल हो गया। तो ये दोनों स्ट्रोक्स पुरानी वाली स्ट्रोक्स का कम्बिनेशन है, उनका जो कंपाउंड फॉर्म है उनकी। तो इनसे करेक्टर जो है वो कौन कौन से बन रहे हैं आगे? श्वेई और यो अगेन के लिए, लेकिन ये अगेन किस में इस्तेमाल होगा? ये गुजरी हुई कोई ऐसी बात है जो दोबारा हो चुकी है। जो जाय से अगेन आप इस्तेमाल करते हैं वो आने वाले वक्त में होता है दोबारा। वो होगा, ये हो चुका होता है। जो अगेन यो से हो रहा है ये हो चुका होता है, और जो जाय से होता है वो होने वाला होता है। तो शुई जो है वो वाटर को कहते हैं। इसमें जो ये वाला हिस्सा है जो रेड किया हुआ इन्होंने, वो इस करेक्टर के अंदर ये वाली स्ट्रोक इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह आगे नीचे आए तो न्यू का जो करेक्टर है फीमेल के, उसके अंदर फीए टीएन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर ये फीए है और ऊपर जो है वो हंग है।
इसी तरह हाउ में भी यही न्यू जो है वो नीचे इस्तेमाल हो रहा है और आगे जो है वो ज का करेक्टर है। इनकी हम एनिमेशन देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह लिखी जा रही हैं और फिर किस तरह उनसे जो है आपके करेक्टर्स जो है वो बन रहे हैं। ये देखें, पहले जो है वो हंग और फिर उसके बाद साथ ही जो है वो आप फीए बना रहे हैं। च जो थी आपकी स्ट्रोक च, वो भी इस तरह मुड़ती है लेकिन वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है, 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ती है इसमें। लेकिन जो फीए है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ जा रही है, जो फीए की अपनी शेप होती है। तो ये फीए और हंग फीए और हंग च में जो है वो फर्क है। अब ये फीए और साथ तीन, फीए और तीन, इसके साथ जो है वो फिर बाकी मामलात, इसके जो बाकी स्ट्रोक्स हैं वो जुड़ के जो है वो नए करेक्टर्स बना देंगे। जिस तरह ये शू को, शू और को, इसमें जो है फिर हंग फीए, फिर इसमें तीन और फिर इसके बाद ना। दोबारा देख लें, शू को, हंग फीए, तीन और ना। तो ये शई का करेक्टर बन जाएगा वाटर का। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है फीए और तीन और उसमें फिर फीए और ऊपर जो है वो हंग, फीए तीन फीए और हंग, ये न्यू का करेक्टर बन गया फीमेल का। आगे जो है वो हंग फीए, हंग फीए और उसके बाद जो है वो शू को, हंग फीए और शू को, ये दोनों मिला के जो है वो ल का करेक्टर बने। ये ल जो है वो आज हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। हंग फीए और ना, ये ता का करेक्टर बन गया आपका बिग। ये दोनों करेक्टर जो है नीचे वाले ला और ता, ये इस चैप्टर का हिस्सा है। तो ये हमारे पास जो है वो रिटन फॉर्म इनकी बन गई है। वो आउटसाइड प्रोसीडिंग इन साइड वाला ये हमने उसमें एच के वाले के अंदर देखा था, और मिडल प्रोसीडिंग जो है साइड्स, ये इसका रूल है स्ट्रोक ऑर्डर्स का। एक तो स्ट्रोक्स आप पढ़ रहे हैं और फिर ये हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रोक ऑर्डर क्या चीज़ है, कि कौन सी स्ट्रोक जो है वो पहले लगेगी और कौन सी जो है वो बाद में लगेगी। तो उसमें हमने पहले पढ़ा था कि लेफ्ट जो है वो राइट से पहले लगेगी और टॉप वाली जो है वो बॉटम से पहले लगेगी। अब इसमें ये बता रहा है कि आउटसाइड जो आपका हिस्सा होगा, जो बाहर वाला किसी कैरेक्टर का हिस्सा होगा, उसको आप पहले लिखेंगे और इनसाइड वाला जो है वो बाद में लिखा जाएगा। जिस तरह ये स और कोआ का जो करेक्टर है उसको वो आगे लिख के दिखा रहा है कि पहले जो है वो स में बाहर वाला हिस्सा लिखा जा रहा है और बाद में जो है वो इसका अंदर वाला हिस्सा लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कोआ है कंट्री, और फिर नीचे जो है वो श्याओ में मिडल जो है वो पार्ट पहले लिखा जाएगा और साइड्स जो है वो बाद में लिखी जाएंगे। तो उसमें शू को जो है वो पहले लिखा गया और श्याओ में जो दो तीन होते हैं वो बाद में इस्तेमाल हुए। इसी तरह शुई में भी जो है वो वाटर वो पहले लिखा गया और बाद वाला जो है वो साइड्स जो है वो बाद में लिखी गई हैं। तो ये इनके करेक्टर्स की लिखने की तरतीब है, करेक्टर्स के अंदर स्ट्रोक्स को लिखने की तरतीब है, जिसको आप इस तरह लिखेंगे और साथ में जो है अपने करेक्टर्स को मुकम्मल करेंगे। इसका होमवर्क भी आप लोगों को मैं सेंड कर चुका हूँ पहले ही, कुछ लोगों ने तो कर भी लिया होगा। ये वार्म अप एक्सरसाइज भी जो है हमने कल कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट जो है वो आज हमने न्यू वर्ड्स पढ़ने, उससे पहले जो है वो हम अपने जो है वो काउंटिंग जिसकी आप कल हमने पढ़ा था उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट था कल जिसे हमने चाइनीज़ की जो काउंटिंग है बिलो 100, वो इस चार्ट से कंक्लूड की थी कि कैसे इसको मिला के वंस और टेंस को मिला के आप अपनी काउंटिंग जो है वो 1 से लेके 99 तक बना सकते हैं। 1 से लेके 9 तक जो है वो ई अर सान स हु ल्यो छी पा चियो, और उसके बाद जो है वो 10 शी, और फिर जब 20 होगा तो अर शी, 30 होगा तो सान शी, 40 होगा तो स शी, ऊ शी, ल्यो शी, छी शी, पा शी और ज्यो शी। इस तरह आपके जो है वो
10 के मल्टीपल जो है चल रहे हैं। 10 के साथ अगर आपने 5 मिला के 15 बनाना है तो पहले 10 कहेंगे फिर 5 कहेंगे, शी 15 हो जाएगा। इस तरह नीचे इसने 23 की मिसाल दी हुई है। अर्शी जो है वो आपका 20 और साथ आपने 3 ऐड कर दिया तो अर्शी सान। इसी तरह जो 56 है वो हु शी ल्यो। और हमारे पास अगर यहाँ पे 44 होगा तो स शी स स शी स। तो ये हमारा 44 हो जाएगा। इसी तरह 49 जो है वो स शी 40 और 9 जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे स शी जो। आगे चलें तो 88 जो है फिर हमारा क्या बन जाएगा, पा शी पा पा शी पा। 88 89 इसी के साथ अगर पढ़ें तो पा शी ज्यो पा शी ज्यो, तो वो 89 हो जाएगा। और 99 ज्यो शी ज्यो, 90 क्योंकि ज्योशी है साथ में 9 ज्यो तो वो ज्योशी ज्यो। और 100 अभी मैंने आपको बताया कि वो ई पाए, बी ए आई और थर्ड टोन पाए। ई पाए जो है वो 100 हो जाएगा, पाए सिर्फ 100, 100 ई पाए। तो यहाँ पे काउंटिंग के अंदर किसी को कोई मसला हो अभी, जिसको किसी चीज से समझ ना आई हो तो ये पूछ लें अभी। अगर सबको आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। 72 को क्या कहेंगे, अगर जी समझ आ गई है तो बताएं फिर। शी बिल्कुल जी, शी एर कहेंगे 72 को। तो 13 को क्या कहेंगे, 13 को। शी सान। बिल्कुल जी, शी सान। तो इस तरह हमारी जो काउंटिंग जो है वो प्रोसीड करती है नंबर 1 से लेकर 99 तक, और 100 जो है वो ई पाए हो जाएगा, ई पाए। वापस चलते हैं अपने न्यू वर्ड्स की तरफ। तो पहला हमारा वर्ड जो है वो च्या, ये उसका करेक्टर है और उसकी फिनिंग जो है च्या। और इसका मतलब मैंने आपको बताया था जब हमने वार्म अप एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की थी, क्या मतलब था इसका। जी, च्या का क्या मतलब था, च्या का मतलब है फैमिली या होम, घर या खानदान जो है वो च्या का मतलब हम लेते हैं। दोनों में से कोई भी जो है वो मतलब लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जिस जुमले के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है उसी हिसाब से इसका फिर जो है वो मतलब च्या या च्या में होम या फैमिली इस्तेमाल होगा। जिस तरह के आप कहते हैं वोदा च्या, मेरा घर या मेरा खानदान। आगे हमारे पास यो है, ये करेक्टर आप लोगों ने जो पढ़ा था HS तो उसमें रोड टू सक्सेस के चैप्टर 2 में यो, जिससे आप पोजेशन शो कराते हैं। तो इसका भी जो है वो आपको अंदाजा है कि किस तरह इस्तेमाल होता है एज हैव के तौर पर। वो यो ईपन शू, मेरे पास एक किताब है। वो यो लियांग चू पी, मेरे पास 2 अदर पेंसिल्स हैं। वो यो ई चांग चुंग कुआ ती थू, मेरे पास एक अदद चाइना का नक्शा है। तो यो जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास खोऊ है। खोऊ जो है ये आपका मैयर वर्ड है। वैसे तो माउथ के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एज अ मैयर वर्ड आएगा।
खो जो है एक और नया मैयर वर्ड आपकी वोकैबुलरी के अंदर शामिल हो गया। ये खो किसके लिए इस्तेमाल होता है मैयर वर्ड? ये फैमिली मेंबर्स के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। आपके अपने ख़ानदान के अंदर जो लोग होते हैं उनको जब आप बयान करेंगे कि मेरे ख़ानदान में जी 5 अफराद हैं, फ़र्द के लिए हमें पता है कि जी हम क्या कहते हैं, पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पर्सन के लिए? पर्सन के लिए कौन सा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं? रन। बिल्कुल जी, रन हम इस्तेमाल करते हैं, रन पर्सन। तो हमने कहना है कि मेरे घर में 5 फ़र्द हैं। 5 फ़र्द जो है वो हम कहेंगे, 5 फ़र्द हमने कहने हैं फैमिली मेंबर्स। तो हमें पता है कि जब हम कोई चीज़ जो है वो डिजिट्स के साथ मैयर करके नंबर्स के साथ बता रहे हो, तो फिर उसके दरमियान उस नंबर और उसके नाउन के दरमियान या प्रोनाउन के दरमियान हम मैयर वर्ड लगाते हैं। तो कैसे कहेंगे हम 5 फ़र्द? पहले बगैर मैयर वर्ड के बता दें और फिर उसके बाद हम इसको खो को उसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे। 5 फ़र्द कैसे कहेंगे हम? रन, वो बिल्कुल जी। ऊ, ऊ, रन, रन, 5 फ़र्द। और अब ये 5 हमारा डिजिट है और रन जो है वो एक नाउन है। इनके दरमियान में हमने मैयर वर्ड अटैच करना है। तो मैयर वर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के लिए हुआ करेगा खो। वैसे तो हम रन के लिए क इस्तेमाल करते हैं। ई का रन एक एक फ़र्द, ल्यांग का रन दो अफराद, और इसी तरह जो है वो सांग का स का तो है वो रन के साथ। लेकिन जब रन एज अ फैमिली मेंबर इस्तेमाल हो रहा होगा, जब रन को जो है हम वो ख़ानदानी फ़र्द के तौर पर मुतारिफ करवा रहे हैं, तो फिर हम उसके साथ का नहीं, फिर हम उसके साथ खो लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे जब आप कहेंगे मेरे घर में 5 अफराद हैं, तो फिर आप कहेंगे वॉच या मेरा घर या मेरा खानदान, वॉच या यो रखता है, हैज हैव, वॉच या यो ऊ खोरन, ऊ खोरन। अब यहाँ पे खो जो है फिर वू के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। वू के बाद रन और वू के दरमियान में खो हम लगा देंगे। वॉच या यो ऊ खोरन, मेरे घर में जो है वो 5 अफराद हैं। तो ये खो आपका मैयर वर्ड हो गया। खो, खो। नेक्स्ट चलते हैं न्यू ईयर। न्यू ईयर, ये आपको पता है लफ्ज़, और इसका मतलब भी आपको पता है क्या है जी इसका मतलब? जी, न्यू ईयर का मतलब क्या है? बिल्कुल जी नहीं, डॉटर है इसका मतलब। न्यू ईयर, क्योंकि न्यू जो है वो फीमेल है और अर जो है वो सन, तो फीमेल सन नहीं होता, वो डॉटर हो जाती है फिर। तो न्यू ईयर जो है वो बेटी हो गया। ये करेक्टर था हमारा, इसकी ये थे न्यू ईयर। आगे चलते हैं, हमारे पास जो है वो एक वर्ड आया इंट्रोगेटिव। आपका ये है, नाउन कह लें इसको या प्रोनाउन कह लें, ची। ची, ये आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, पहले हमने इसको नहीं छेड़ा होगा। ची जो है ये आप कहते हैं हाउ मैनी या हाउ मच। हाउ मैनी के लिए इस्तेमाल होता है कितने। या आप कह लें कि मच, हाउ मैनी या हाउ मच के तौर पर इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ साथ इसके शामिल हो जाती है, वो ये कि आप इसको सिर्फ 10 से कम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हाउ मैनी या हाउ मच के लिए लफ्ज़ है जी, तो 10 से कम जो चीज़ें होंगी उनके लिए आप इस्तेमाल करेंगे। कि अगर आपको लगता है कि यार ये 10 से कम ही होंगी, जिस चीज़ के बारे में मैं दरियाफ्त करने लगा हूँ इसकी क्वांटिटी जो है वो 10 से कम होगी, तो फिर आप उसके लिए जो है वो ची इस्तेमाल करेंगे, ची। आगे जाके इसकी मिसालें हम देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सोए का लफ्ज़ है, सोए।
स्वे मैंने आपको बताया था, स्वे किस लिए इस्तेमाल होगा, एज के जो आपके साल होते हैं उनको गिनने के लिए एज अ क्वांटिटी, एज अ मैयर वर्ड इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर 2 साल है किसी की उम्र, तो वो 2 साल कैसे कहेगा, लियांग स्वे, क्योंकि ये स्वे जो है वो मैयर वर्ड है, तो अब अर जो है वो नहीं कहा जाएगा, 2 को उसको लियांग कहा जाएगा। इसी तरह अगर किसी की उम्र जो है वो 20 है तो फिर अर्शी स्वे। अब यहाँ पे अर्शी 2 नहीं है, वो 20 है, इसलिए उसमें अर आ जाएगा, क्योंकि वो अर्शी, शी आ रहा है, शी के आगे मैयर वर्ड आ रहा है, अर के आगे नहीं आ रहा, इसलिए अर्शी स्वे। सिर्फ 2 जो है आपका अकेला 2, इसमें 12 हो गया, 22 हो गया, 32 हो गया, अलगर्ज किसी और में जिसमें भी 2 आ रहा है वो नहीं, सिर्फ जो अकेला 2 है जब उसके साथ आगे मैयर वर्ड आए तो उसको सिर्फ हम लियांग करते हैं। बाकी कोई भी आपका डिजिट हो उसमें 2 आ रहा है फिर भी हम उसको उसी तरह अर ही पढ़ेंगे, उसको हम चेंज नहीं करते होते। स्वे जो है वो फिर एज के जो साल होते हैं आपके, उम्र के जो आपके साल होते हैं उनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। आगे चलते हैं, ल है जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी हमने करेक्टर पढ़े थे तो ये वाला करेक्टर पढ़ा था, हंग, हिए और फिर शू को। ये आपके पास ल बन गया। ल जो है ये एक आपका कंप्लीशन का पार्टिकल है, एक ऐसा ग्रामर का वर्ड है जिसका बाकी म हो गया, न हो गया, उनकी तरह इसका भी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है किसी चीज के साथ जब जुड़ेगा, ये वर्ब के साथ जो है वो जुड़ता होता है वैसे तो, और आखिर में कभी कभार इसको सेंटेंस के एंड में भी लगाया जाता है। 2 सूरतों में इसको इस्तेमाल करते हैं, या तो आप वर्ब के साथ या फिर सेंटेंस के आखिर में। तो उससे ये क्या करता है कि उसको कंप्लीट कर देता है, उस वर्ब को कहता है कि ये चीज जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। एक तो या तो मुकम्मल हो चुकने का जो है वो इशारा देता है, दूसरा ये क्या बताएगा आपको कि ये जो वर्ब इसके अंदर है या जो हालत इस फिक्रे के अंदर बताई जा रही है और जब ये बात की जा रही है, ये दोनों सूरतें जो है वो मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं वो, ये जो टाइटल था वो द न्यू ईयर चिन्नियन अर्शी स्वे ल, तो मेरी जो है वो बेटी 20 साल की हो गई है। तो वो ल आने से उसके अंदर क्या बताएगा कि जी 20 साल की हो गई है, ये बात जब बताई जा रही है कि वो 20 साल की हो गई है, और जब वो 20 साल की हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इन दोनों के अंदर फर्क है। कि अब जब बताया जा रहा है कि वो 20 साल की है तो उसमें थोड़ा सा फर्क है कि उसकी उम्र में भी 20 साल 10 माह हो या 20 साल जो है वो 10 दिन हो, तो थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो चेंज होगा। या तो ये चेंज होगा या दूसरी सूरत क्या होगी जब ला आएगा कि वो काम जो उसके अंदर बताया जा रहा है वो मुकम्मल हो चुका है, वो वर्ब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, सेंटेंस जो है वो परफेक्ट की तरफ चला गया या पास्ट की तरफ चला गया। इसका थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ है कि नहीं, ये ला किस लिए इस्तेमाल होता है। मजीद इसकी जो आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे सेंटेंस के अंदर जाके तो फिर वो आपको समझ आ जाएगी, अगर किसी को नहीं आया तो। ल जो है वो हमने बात की कि कंप्लीशन के लिए या चेंज ऑफ सिचुएशन के लिए आप जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे आगे जी, चिन्नियन, चिन्नियन, चिन्नियन कहते हैं आप दिस ईयर, इसमें से 2 अल्फाज हैं अलग अलग, चिन और नियन। चिन का मतलब होता है करंट, मौजूदा, और नियन जो है वो आप साल को कहते हैं। अब सोए भी जो हम कह रहे हैं कि साल को कहते हैं और नियन भी साल को कहते हैं। अब फर्क ये है कि नियन में जो साल होगा वो आपका आम साल है, कोई भी साल हो गया, साल 2010, साल 2012, 1 साल, 2 साल, 5 साल। लेकिन जब हम एज बता रहे हो, जब हम उम्र बता रहे होंगे, तो तब उसमें जो आप साल काउंट करेंगे सिर्फ उनको आप सोए से जाहिर करेंगे। अदरवाइज कोई और साल हैं तो उनको आप जो है वो नियन से जाहिर करते हैं। तो ये 2 अलग अलग लफ्ज 2 अलग अलग सूरतों के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो नियन जो है वो साल है, चिन जो है वो मौजूदा के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर चिन नियन जो है वो मौजूदा साल हो जाएगा, इस साल। तो चिन नियन जो है वो दिस ईयर के मीनिंग में फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, दिस ईयर। आगे चलते हैं तो तोआ का लफ्ज है। तोआ भी जो है वो हाउ मैनी के लिए इस्तेमाल होता है।
हाउ मैनी, एक्चुअली ये वर्ड जो है कंप्लीट जो है तो शाओ है, तो शाओ, हाउ मैनी या हाउ मच। और ता जो है वो आप कहते हैं बिग को, तो शाओ हाउ मैनी, और तो ता जो है हाउ बिग, तो ता हाउ बिग, ये इसके मीनिंग में फिर इस्तेमाल होगा। तो इसकी अगर हम फिनिंग जो है रिमूव कर दें तो आप करेक्टर्स जो है वो उसको रिमेंबर करने की कोशिश करें, उसको जो है वो दिमाग में बिठाएं। तो किस तरह इनको पढ़ेंगे आप? पहला जो है वो करेक्टर कौन सा है? फर्स्ट करेक्टर जो है वो किस चीज़ का करेक्टर है? बिल्कुल जी, च्या, होम या फैमिली का। और नेक्स्ट यो, यो। और नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट ये वाला खो खो, खो बिल्कुल ये वसीम, खो। और ये न्यू ईयर बिल्कुल जी, न्यू ईयर। और फिर आगे चलते हैं, ये वाला करेक्टर नेक्स्ट, जी। एंड दिस वन सोए स्वे, फोर्थ टोन होगी तो स्वे। और ये ल ल। और ये चिनियन, बिल्कुल जी, चिनियन। और आखिरी दो तो, और लास्ट वन ता ता, बिल्कुल जी, तो ता ता। तो च्या, च्या, खो, जी, ल, तो, यो, 女儿 岁 今年 ता। तो ये हमारे जो है वो आज के न्यू वर्ड्स हैं। हमेशा की तरह फिर हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसमें हम चेक कर लेते हैं कि चा जो है वो फैमिली, उसको हम पहले से सीखे हुए लफ्ज़ों के साथ मिला के कौन से लफ्ज़ बना सकते हैं। तो पहले आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करें, कोई जो लफ्ज़ हमने पढ़े हुए हैं उनको अगर आप चा के साथ मिलाएं तो नया लफ्ज़ कैसे बनाएंगे? जी, तो चा से हम नया लफ्ज़ कैसे बनाएंगे? कोई पिछले लफ्ज़ों को मिला के कोई आप समझते हो कि ये अगर इसके साथ मिला दिया जाए तो न्यू वर्ड जो है वो बन सकता है, या कंपाउंड वर्ड कह लें या सेंटेंस कह लें। चा को कैसे इस्तेमाल करेंगे? चा इज़ अ नाउन। सर जी जिया फैमिली मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसके साथ कोई पहले से पढ़ा हुआ आपका चाइनीज़ का लफ्ज़ आप मिला के तो क्या कोई लफ्ज़ बना सकते हैं? अ, नीता चा हो सकता है, आपका घर, तुम्हारा घर। वोमन ता चा, हमारा घर। तो ये इस तरह जो है वो आप उसको मिला सकते हैं, किसी भी और नाउन के साथ मिला के आप कह सकते हैं जी उसका घर। या बड़ा घर, हम अभी हमने ता पढ़ा तो फिर हम कहेंगे ता ता च्या, बड़ा घर। तो ये आपके पास जो है वो अभी आज़ादी है, कोई भी लफ्ज़ जो पहले से पढ़ा हुआ है आप उसको लाओशी ता च्या, टीचर का घर, शुएशन ता च्या, स्टूडेंट का घर, हंग्यो ता च्या, दोस्त का घर। तो ठीक है जी, इस तरह जो है आप च्या को मज़ीद
दूसरे अल्फाज के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी? पहला कैरेक्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो क्या बन गया अब ये? वो। वो चा बिल्कुल जी, वो क्या तो मतलब बन जाएगा चा मेरा घर। वोदा ज्या, एक्चुअली ये त इसके अंदर से उसने ओमिट किया हुआ है। वो ज्या या वोदा ज्या सेम मीनिंग होगा, मेरा घर। आगे वॉमन ज्या, वॉमन जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? हमारा घर। बिल्कुल जी, हमारा घर वॉमन ज्या। और इस तरह आगे ये लफ्ज क्या है त ज्या से पहले, पहला करेक्टर ये वाला, ये क्या करेक्टर है? शेई, SHEI या SHUI, श्वेई या शेई। किसका घर? हु के लिए इस्तेमाल होता है ना, शेई कौन। तो यहाँ पे कौन के साथ जब ता लगेगा तो फिर वो किसका हो जाएगा ना।